हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों, अब पिछले दो वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे हमने कैलकुलेट किया, उसका डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड आउट किया, ये हमने पिछले दो वीडियोज में देखा। अब बच्चों यहाँ आपको जो करना है वो करना है किसी भी जनरल पॉइंट। भाई, अगर किसी डाइपोल से कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि उस डाइपोल से आर डिस्टेंस पे बच्चों, और वो पॉइंट ना ही उसके एक्सिस पे है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है। मीन्स कोई भी जनरल एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है बच्चों, ठीक है। तो जरा सोचते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन होगा। तो बच्चों, हमने जो अब तक सीखा वो एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सीखा। अगर मैं इस डाइपोल को, जो गिवन डाइपोल है बच्चों, अगर उस डाइपोल को अगर मैं कुछ ऐसे रिजॉल्व करूं, इस डाइपोल को अगर मैं कुछ ऐसे रिजॉल्व करूं कि एक कंपोनेंट जो है इस लाइन के अलोंग हो जाए और दूसरा जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तो इस रिजॉल्विंग से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी उतना क्लियर नहीं होगा, पहले हम रिजॉल्व करके इसको देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों, P को हमने रिजॉल्व किया। सपोज ये एंगल आपको गिवन है थीटा, तो P को मैंने रिजॉल्व किया बच्चों। तो P जो है, P का बच्चों एक कंपोनेंट आएगा इधर। आप देखो, P का एक कंपोनेंट आएगा इधर और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा बच्चों वो आ जाएगा, अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, तो जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और इसका नामकरण कर देते हैं। भाई, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, P cos थीटा एंड दिस विल बी द P sin थीटा। क्लियर है भाई? ये जो P है, इस P को हमने रिजॉल्व किया इस डायरेक्शन में, तो P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में P sin थीटा। क्लियर बच्चों? अब देखिए, इस P को जब हमने रिजॉल्व किया तो इसका जो एक कंपोनेंट है बच्चों, उस जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके अलोंग आ गया। आप देख रहे हो, ये जो कंपोनेंट आया, ये देखिए, ये जो कंपोनेंट आया बच्चों, ये कंपोनेंट उस लाइन, उस पॉइंट के अलोंग आ गया जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब ये जो डाइपोल का कंपोनेंट होगा बच्चों, इस डाइपोल के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की मदद से हम करेंगे। और बच्चों, ये जो कंपोनेंट आया, ये वाला जो कंपोनेंट है डाइपोल का, और इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। बात समझ में आई भाई? इस कंपोनेंट के लिए कहाँ होगा ये पॉइंट, इसके एक्सिस पे, और इस कंपोनेंट के लिए मेरे बच्चों ये जो पॉइंट होगा वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। बात समझ में आई? तो हम दो अलग अलग कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। P cos थीटा मीन्स कौन सा कंपोनेंट बच्चों, एक्सियल कंपोनेंट। एक्सियल कंपोनेंट, ठीक है भाई। देखो ना, ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्सियल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट जो है वो इसके एक्सिस पे आ रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई? सब बच्चों ने पढ़ रखा है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2kp, और यहाँ जो p है बच्चों वो क्या है, P cos थीटा है। P cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, r, तो ये r क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई? अब P sin थीटा वाले कंपोनेंट के कारण हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा,
मीन्स ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। और सब बच्चा जानता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है के पी, और पी यहाँ नहीं है, पी साइन थीटा है, क्योंकि अब पी साइन थीटा के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, और डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। तो अब जरा इस पॉइंट पे देखते हैं कि इन दोनों का डायरेक्शन किधर होगा। भाई ये तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, एक्सियल ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हम डायरेक्शन को देखते हैं जरा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो एक्सियल कंपोनेंट के कारण जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अलोंग द एक्सिस। भाई पिछले वीडियो में आप जाना, जो डाइपोल वाला वीडियो था, पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट उसके एक्सिस पे है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों यहां देखो, अगर P cos थीटा के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो ये जो होगा वो उसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P साइन थीटा के कारण, तो सब बच्चे जानते हैं कि P साइन थीटा जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बच्चों, वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के, भाई जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट। तो अगर बच्चों डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट इसका अपोजिट आएगा। बात समझ रहे हो ना, मीन्स इनका नामकरण कर देते हैं। ये बच्चों आ जाएगा ई एक्सिस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कंपोनेंट ई एक्स, और ये जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, दिस विल बी द ई परपेंडिकुलर, और ये ई एक्सियल आ जाएगा। अब आपने देखा कि कैसे हमने इन दोनों कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड भी लिखा और डायरेक्शन भी देख लिया। अब जो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा ई एक्सियल और ई परपेंडिकुलर का वेक्टर सम। भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा वेक्टर सम ऑफ ई ए एक्स एंड ई परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? तो चलिए करते हैं। भाई मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, अब जरा बात करते हैं कि आप इनका कैसे रिजल्टेंट निकालोगे। तो बच्चों इसको मैं अलग करता हूं, चलिए पहले यही समझते हैं। ये बच्चों हो गया, भाई अगर दो वेक्टर का हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड इसका पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और बच्चों इसका पैरेलल लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो निकल के आएगा, इसका जो डायगोनल आएगा बच्चों, दिस डायगोनल विल गिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये एंगल हमने ले लिया अल्फा। बात समझ में आई? तो इस डायग्राम को जरा एक बार फिर से बनाते हैं बच्चों। ये है ई ए एक्स, इसको थोड़ा बड़े में बनाते हैं, और ये है बच्चों ई परपेंडिकुलर, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा। भाई यहाँ देखो ना आप, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर हम बात करें इस लाइन की,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ भी बच्चों ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। मीन्स बच्चों दोनों के बीच का जो एंगल आ गया वो 90 आ गया। अब इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो इधर आया है, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ये, ठीक है। तो ये था बच्चों ई ए एक्स, और ये था ई परपेंडिकुलर, और ये था ई नेट, एंड दिस एंगल विल बी अल्फा। तो बच्चों ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ई ए एक्स का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा ई ए एक्स और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ देखिए ई ए एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। तो यहाँ देखो ना आप क्या वैल्यू आई है, 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पुट ही कर देते हैं, अंडर रूट यहाँ देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस ई परपेंडिकुलर क्या आया था। तो ऊपर चलते हैं हम ई परपेंडिकुलर देखने के लिए। ये देखिए के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इस वैल्यू को यहाँ मैंने ये रख दिया। ये देखिए बच्चों ये आ गया के पी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। के पी बाई आर क्यूब क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं इस इक्वेशन को। भाई आप सबको साइन में चेंज कर दो या सबको कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। तो सॉरी, ये देखिए ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच्चों 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो बच्चों ये जो फाइनल वैल्यू आ गई इसकी के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ एनी जनरल पॉइंट, ठीक है बच्चों। किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2 के पी आर क्यूब, और वो जनरल पॉइंट बच्चों उस डाइपोल से कितने एंगल पे है, थीटे एंगल पे है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है बच्चों जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट जो है डाइपोल से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। बात समझ में आई। तो इस तरह के सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा बच्चों वो ये आ जाएगा के पी आर क्यूब बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर पी इज क्यू इंटू 2a, वही पुराना वाला, एंड k इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को आप कैसे दोगे, डायरेक्शन को हम बताएंगे इस एंगल से, और ये जो एंगल है वो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है ई एक्सियल से कितना अल्फा। अब इस टेन अल्फा को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है आपको कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, भाई अगर ये पैरेललोग्राम मेथड से आपने ऐड किया है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला क्या होगा बच्चों, ई परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई परपेंडिकुलर बाई ई एक्सियल। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। अब ई परपेंडिकुलर और ई एक्सियल की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी, ले चलते हैं यहाँ पे आपको, ये देखिए ये आई थी। तो ई परपेंडिकुलर यहाँ से मैंने ले लिया इसको, ठीक है बच्चों, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। इसको लिख ही देते हैं के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाई ई एक्सियल आया था 2 kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब बच्चों यहाँ होगा क्या, आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, के पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2 टेन थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा नीचे ऊपर बचेगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा और नीचे है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। बात समझ में आई। तो ये जो डायरेक्शन था ई नेट का, वो आप अल्फा की मदद से इंडिकेट कर सकते हो, बता सकते हो, और उस अल्फा को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया कि टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये वीडियोस में जो भी हमने बताया कि किसी जनरल पॉइंट पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर है। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे हम किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।